नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थियों। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आज आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। इसमें अब एक चित्र देख पा रहे होंगे, ये गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिकृति है और इनका जीवन परिचय हम देख लें पहले। तो इनका जन्म सन 1932 और समय जो अनुमानित समय है वह भाद्रपद भादो महीने का शुक्ल पक्ष का एकादशी अर्थात संवत विक्रमी 1589 ईस्वी में सन 1532 और संवत 1589 विक्रमी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म राजापुर में नहीं हुआ है, बल्कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हें राजापुर का ही मानते हैं। और इनका जाति कहा जाए कि सर्व पानी ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। और इनके बचपन का नाम जो मिलता है वह राम बोला मिलता है। और इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। और जो वरदहस्त थे और इनकी कृपा से इन्होंने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। और ये स्वामी जी के साथ ही काशी आए, अर्थात अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ काशी आए, जहां इन्हें परम विद्वान महात्मा से सनातन, जिसे इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में पारंगत हुए। इस प्रकार हम देखते हैं तुलसीदास का जन्म जो ज्यादा मान्य है वह 1532 ईस्वी और अर्थात भाद्रपद का शुक्ल पक्ष में एकादशी को संवत 1589 विक्रमी बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मत एटा का सोरो जिला भी माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इन्हें राजापुर का मानते हैं। ये सर्व पाली ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे। यह उन्हीं के साथ काशी आए और काशी आकर इन्होंने काशी के परम विद्वान महात्मा से सनातन जी से इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि से में शिक्षा को ग्रहण किया। और इनका विवाह जो है वो दीनबंधु पाठक की सुंदर विदुषी कन्या रत्नावली के साथ, अर्थात इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनकी पत्नी बड़ी रूपवती, बहुत सुंदर थी। एक बार की बात है, पत्नी बिना कहे मायके चली गई और वह रात तूफानी रात थी, आंधी तूफान था। अर्धरात्रि के समय आंधी तूफान का सामना करते हुए तुलसीदास भी अपने ससुराल जा पहुंचे। तो ऐसे इस प्रकार रात में पहुंचने पर पत्नी ने इनकी बहुत भर्त्सना की, बहुत निंदा की। और पत्नी ने कहा, अष्टचर्ममम देहम अष्टचर्ममय देहमम ऐसी जो श्री राम मह होती न भव। अष्टचर्ममय देहमम तामे ऐसे प्रीति जो तैसी जो श्री राम मह
होति न तो भय भीति। इसमें कह रहे हैं तुलसीदास के बारे में, इनकी पत्नी कहती है, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसे प्रीति। जो मेरे अस्थि और चर्म से बना हुआ, अस्थि और चमड़े से बना हुआ शरीर है, जिसे आप इतना प्रेम करते हैं, अगर इतना प्रेम आप श्री राम से करते तो आपको भव भीति अर्थात संसार का भय नहीं रह जाता, अर्थात आपका कल्याण होता। ऐसे फटकारने पर पत्नी की ऐसी फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया और विराग धारण कर लिए और विभिन्न तीर्थों पर, अनेक तीर्थों पर भ्रमण करते हुए वह राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। और अधिकांश समय इन्होंने चित्रकूट के और काशी तथा अयोध्या में बिताए और वहीं इन्होंने रचनाएं लिखी। और 80 घाट पर 1623 ईस्वी और इसको श्रावण शुक्ला सप्तमी अर्थात 1680 संवत 1680 विक्रमी में इनका पार्थिव शरीर जो है श्लीला को संवरण कर गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु के संबंध में एक बड़ा दोहा प्रसिद्ध है। दोहा है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्य शरीर। कहा गया इनके बारे में संवत 1680 और 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर 80 घाट पर। 80 घाट है कहाँ? तो एक वाराणसी में है। 80 घाट वाराणसी में है और 80 गंग के तीर वाराणसी के 80 घाट पर गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी, सावन महीने के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन तुलसी तज्य शरीर, तुलसीदास ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। और कब हुई? तो संवत 1680 अर्थात सन में देखें 1623। जब इसमें आप 57 माइनस कर देंगे तो आपको इस सन प्राप्त हो जाएगा 1623 ईस्वी। ईस्वी। तो कहने का आशय है, इनकी पत्नी की फटकार पर वह वैराग को धारण कर लेते हैं और विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए इनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रमी अर्थात सन 1523 ईस्वी में हो जाती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, दूसरी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। और ध्यान रखेंगे ये गीतावली जो है ये कृष्ण गीतावली है, एकमात्र ऐसी रचना है जो इन्होंने कृष्ण को लेकर लिखा है। अब बाकी सभी रचनाएं इनकी राम को लेकर है। और रामचरितमानस की भाषा अवधी है। हाँ, कृष्ण गीतावली या कृष्ण गीतावली। और बरवे रामायण रामलला नाचू और वैराग्य संदीपनी। इसके साथ ही इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्न, इतनी रचनाएं मुख्य रूप से तुलसीदास की मानी जाती हैं। और साहित्य में स्थान की बात की जाए तो इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी की जो कविता की सर्वमुखी उन्नति हुई उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं।
इन्होंने अपने काल की समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उसके निराकरण का उपाय सुझाए हैं। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है, कविता करके तुलसी नल से कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता करके तुलसी न लसे, लसे का अर्थ सुशोभित होना। कविता करके तुलसी सुशोभित नहीं होते हैं, बल्कि कविता लसी पा तुलसी की कला, बल्कि कविता जो है तुलसी के काव्य कला को प्राप्त करके सुशोभित होती है। ऐसा हमारे पहले जिन्होंने पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्होंने लिखा, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। इसके बाद हम इनके काव्यों को पढ़ेंगे। इनके काव्य जो आपके हाई स्कूल यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में 2 शीर्षक से काव्य रखे गए हैं। एक आपका तुलसीदास का धनुष भंग और दूसरा वन पथ पर। और ये धनुष भंग जो है ये तुलसीदास की रचना रामचरित मानस से ली गई है। ये रामचरित मानस से रचित है और यह दोहा छंद में, ये दोहा छंद में है और बाकी चौपाइयों में लिखा गया है। ये 2 छंदों में आपको रामचरितमानस की रचनाएं आप तुलसीदास का देखेंगे। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि धनुष जो है यह मंच बना हुआ है, जिस पर धनुष रखा है। मंच जो बीचों बीच बना है, जो ऊंचाई पर है, और इधर राम, लक्ष्मण और उनके गुरु बैठे हुए हैं, बाकी इधर जनता बैठी दूसरी तरफ, और राजा आदि लोग बैठे हुए हैं। और बहुत देशों के राजा को बुलावा दिया गया है और आए हैं। ऊपर सीता आपको दिखाई दे रही है और मंच पर धनुष रखा है और उसी का वर्णन करते हुए अब रामचंद्र के बारे में यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। हर्षे लोचन भृंग। निपन केरि आशा निशिनाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुनिदेवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुक्र संहारे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तौ सिधनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। इस काव्य में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि और राम के का वर्णन कर रहे हैं। पहले दोहे में राम का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग। राम का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि मंच पर ये धनुष, जो मंच बना हुआ है इस पर जो धनुष रखा है, तो इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर, इस पर्वत रूपी मंच पर उदित उदयगिरी, उदयगिरी का अर्थ है जहां से सूर्य का उदय होता है, ऐसे पर्वत रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग, पतंग का अर्थ यहाँ सूर्य से लिया गया है। अब बाल पतंग, प्रातः काल का सूर्य जो है उसको बाल पतंग कहा, प्रातः काल का सूर्य। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच के पीछे से राम रूपी रघुबर बाल पतंग उदित उदयगिरी, उदय उदित हो रहा है। क्या उदित हो रहा है? बाल पतंग, बाल राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है। मंच के पीछे से राम रूपी बाल सूर्य का उदय, जैसे प्रातः काल का सूर्य किसी पर्वत के पीछे से निकलता है, वैसे ही इसके पीछे से, इस धनुष के पीछे से जो है राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। और जब सूर्य का उदय होता है तो विकसे संत सरोज सब, संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और जैसे बाल सूर्य का प्रातः काल दिन बाल सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, वैसे ही प्रातः कालीन सूर्य के समान जब राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ है तो उसको देख करके, कौन देख करके? जो संत रूपी कमल हैं वो विकसित हो जाते हैं। राम रूपी बाल सूर्य को देख करके संत रूपी कमल विकसित हो जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और हर्षे लोचन भृंग, और जो वहां भौरे रूपी उपस्थित लोग हैं उस बाल रूपी, उस संत रूपी कमल को खिले हुए देखकर, अर्थात संत रूपी लोगों को प्रसन्न देखकर सभी के जो नेत्र हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग। कवि तुलसीदास जी आगे चौपाइयों में कह रहे हैं, निपन केरी आशा निशिनाशी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। निपन केरी आशा निशिनाशी, निपन केरी आशा निशिनाशी। जो निपन केरी, जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि है वह नष्ट हो जाती। जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि है कि मैं सीता से विवाह करूंगा, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। नखत का अर्थ है नक्षत्र अर्थात तारे, और अवली का अर्थ होता है पंक्ति। जो तारों की पंक्ति है, और कैसी पंक्ति है? जो राजा रूपी तारों की पंक्तियां हैं और वो प्रकाशित नहीं हो पाती। जैसे बाल सूर्य उदय होता है तो रात में जो तारे दिखाई देते हैं उनका प्रकाश मध्यम पड़ता जाता है, वैसे ही राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ है, जिससे राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। और जो राजा रूपी किनारे किनारे जो राजा बैठे हैं उनके जो राजा रूपी पंक्तियां हैं, तारों की पंक्तियां हैं, अब वो प्रकाशित नहीं रह गई हैं। अमानी महीप कुमुद सखुचानी। अमानी महीप, मानी का अर्थ है घमंडी, अभिमानी, और महीप का अर्थ है राजा। जो अभिमानी राजा है, कुमुद सकुचाने, वह कुमुदनी के फूल के समान संकुचित होने लगे हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी भूप राजा हैं वो उलूक लुकाने, उल्लू की तरह छिपने लगे हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, जैसे उल्लू दिन में छिप जाता है ऐसे ही कपटी राजा अब उल्लू की तरह छिपने लगे हैं। अब भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो भय विशोक को, कोक मतलब का अर्थ है चकवा पक्षी। जो भय विशोक कोक मुनि देवा, जो चकवा पक्षी रूपी मुनि और देवता है वह विशोक भय अर्थात शोक रहित हो जाते हैं। अब वर्ष ही सुमन जनावहि सेवा, और राम के ऊपर फूलों की सुमन बरसाने लगते हैं, अर्थात फूलों की बारिश करने लगते हैं। और जनावहि सेवा, अपने सेवा और अपने सेवा को प्रदर्शित करने लगते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के कमल रूपी चरणों की वंदना करके राम ने
राम मुनि सन आए सुमांगा, राम मुनियों से धनुष के पास जाने की आज्ञा मांगते हैं। और जब जब धनुष के पास जाने की आज्ञा मांगते हैं और आज्ञा मिल जाती है तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। और राम ऐसे चल रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी जो राम हैं, सहज भाव से इस धनुष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो प्रस्थान कर रहे हैं तो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कवि तुलसीदास जी, मत मंजु बर कुंजर गामी। और जब तुलसीदास जी चल रहे हैं तो मत मंजु, जैसे कोई मत मंजु, कोई मतवाला जो कुंजर है, कुंजर अर्थात हाथी है, मंजु बर, बर का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतवाला हाथी जो है, मंजु, मंजु कुंजर अर्थात कोई वन प्रदेश में चला जा रहा हो, वैसे ही राम इस सभा में धनुष की ओर उस श्रेष्ठ मतवाले हाथी की तरह राम जो है धनुष की ओर बढ़े जा रहे हैं। फिर आगे कवि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को चलता हुआ, धनुष की ओर चलता हुआ देखकर, चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे कोई खेला होता है, कोई मदारी आ जाता है, जिधर जाता है उसके पीछे पीछे लोग हो लेते हैं देखने के लिए, वैसे ही राम जो है जब इस धनुष की ओर जा रहे हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी, जो पुर का अर्थात जो अयोध्या पुरी के जो नर और नारियां हैं, पुरुष और स्त्रियां हैं, राम को धनुष की ओर चलता हुआ देख करके उधर ही चले, उधर ही वो भी जाने लगते हैं। और पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उन नर नारियों का जो शरीर है वह पुलक पूरी हो जाता, पुलकित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है, और भय तन भय सुखारी, और उनका शरीर जो है, उनका मन पुलकित हो जाता है और शरीर जो है सुख का अनुभव करने लगता है। बंदी पितर सब सुकृ संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, और शिवधनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। अब जो अयोध्यापुरी के लोग हैं और अपने कह रहे हैं आगे तुलसीदास जी, बंदी पितर सुर सुकृ संहारे, अयोध्यापुरी के लोग अपने पितरों से और देवताओं से को के द्वारा जो उनके पुण्य हैं उसको याद करने लगते हैं और याद करके प्रार्थना करने लगते हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमने कोई जीवन में पुण्य का काम किया है, ये जो अयोध्यापुरी के नर नारियां अपने मन में भी कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमने कोई पुण्य का कार्य किया है तो उस पुण्य के कार्य के प्रभाव से तव शिव धनु, वह शिव का धनुष है, तव शिव धनु, वह जो शिव का धनुष है, मिनाल किनाई, कमल के, मिनाल अर्थात कमल के नाल के समान हो जाए, मृणाल किनाई, तव शिव धनु मृणाल किनाई, वह जो शिव का धनुष है कमल के नाल के समान हो जाए। और तोरहु राम गणेश गोसाई, और हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई गणेश जी, वह उस धनुष को तोरहु राम, उस धनुष को रामचंद्र तोड़ दे, ऐसी प्रार्थना अपने मन में जनकपुर के नर और नारियां कर रहे हैं। इसमें आप पाएंगे कि यह अवधी भाषा में, ये जो रामचरितमानस है इसकी भाषा अवधी है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और यहाँ सुर सुकृत संहारे, स्वर्ण की लगातार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ संत सरोज और बाल पतंग, इसमें इन दोनों में जो है रूपक अलंकार है। और साथ ही आप पाएंगे कि कोक, यहाँ चकवा रूपी मुनि देवता कहा गया, यहाँ भी रूपक है। और भूप उलूक, भूप उलूक अर्थात कपटी राजा रूपी जो उल्लू है,
ये उल्लू है कैसा? कपटी राजा रूपी। तो यहाँ भी आपका रूपक है, भूप उल्लूक में भी रूपक है। और साथ ही इसमें मत मंजुबर कुंजर गामी, यहाँ उपमा अलंकार है। अर्थात बताया गया है कि श्रेष्ठ हाथी के समान, जो मतवाला श्रेष्ठ हाथी है उसके समान जो है राम वन में जा, जैसे हाथी चलता है श्रेष्ठ हाथी चलता है वैसे राम चले, समानता की गई है, उपमेय उपमान है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसका विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका शीर्षक धनुष भंग है और ये तुलसीदास द्वारा रचित है और जो रामचरितमानस से लिया गया है। कुछ रेखांकित पंक्तियां की गई हैं जिनका विद्यार्थी अपनी परीक्षा की दृष्टि से अपने नोटबुक में उसका अभ्यास करेंगे। जो रेखांकित पंक्तियां दी गई उसमें आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों पंक्तियों का आपको अपनी कॉपी में अभ्यास करना है, इसकी व्याख्या करनी है। और साथ ही उस पर एक आधारित प्रश्न है कि मुनि और देवता गण अपनी सेवा किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें आप पाएंगे यहाँ बताया गया है कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया, भय विशोक कोख मुनि देवा, बरस ही सुमन जनावई सेवा। तो फूलों की बारिश करके अपनी सेवा को प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फूलों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं। इसका आप उत्तर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में अगला जो दोहा चौपाई होगा नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।